गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल जीनियस टीचिंग एकेडमी पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए आज का प्रथम सवाल स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु पर 20%, 16.2/3% और 14.2/7% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि कुल 39 रुपये की छूट दी गई है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। चलिए इस प्रश्न को एक बार हल करते हैं और बिना किसी फार्मूला को हल करेंगे। बहुत आसान तरीके से इसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, जो कि एक वस्तु पर 20% छूट दी गई है तो हम 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 1/5 आता है। चलिए हम एक तरफ लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य लिखेंगे और दूसरी तरफ जो कि विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। अंकित मूल्य जो कि 5 रुपया है और जो कि विक्रय मूल्य 4 रुपये होंगे, क्योंकि 1 रुपया की छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, 1 रुपया की छूट दी जाती है। दूसरा है कि 16.2/3%, 16.2/3%, इसको तोड़ दें 16 3 48, 48 2 50, 50/3, 50/3 को हम क्या 100 से गुना कर देंगे, भाग देंगे 100 से, क्या होगा प्रतिशत में बदल जाएंगे। हम 50 से इसको 2 बार काटेंगे, 50 दूना 100, तो क्या ये बचेंगे 1/6 बचेंगे, जो कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 14.2/7% है, तो 14 सत्ते 98, 98 2 100, 100/7 और क्या करेंगे हम 100 से भाग दे देंगे, यानी प्रतिशत में बदल लेंगे। 100 से 100 कट गया तो 7 बचा और 7 जो कि अंकित मूल्य बचा और विक्रय मूल्य जो कि 6 बचा। अब हम देखेंगे इसमें कोई ऐसी संख्या है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में जो कटने वाला है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 6 से 6 कट जा रहा है और कोई ऐसी संख्या और है जो 5 है, 5 से 5 कट जा रहा है और यहाँ पर टोटल कितने बचेंगे, यहाँ पर टोटल 7 बचेंगे। कोई संख्या नहीं इसलिए हम गुना नहीं कर पाएंगे, 7 बचेगा और इसमें 4 बचेगा। और हम ये देखेंगे 7 और 4 के बीच का जो गैप कितना है, अंतर कितना है, तो 7 और 4 के बीच का जो गैप है वो 3 है, क्योंकि 3 छूट दी जा रही थी। तो छूट देने के बाद उस वस्तु को कितना में दिया जा रहा था, 39 रुपया में दिया जा रहा था और प्रश्न में पूछा गया अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। अब हम देखेंगे कि 39 जो कि 3 का कितना गुना है, तो 13 43, यानी यहाँ पर जो कि गुना है वो 13 गुना है। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य का मान जो कि 7 है, अगर हम 7 में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 सत्ते 91 रुपया हुआ, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो कितना आसान सवाल था और कितना आसानी से हम बना पाएंगे, ये सब आप लोग अपने मन से कहीं पर लिख सकते हैं। ये बाकी ये चीज़ इतना ही प्रोसेस है जितना हम जल्दी से बना लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कितना जल्दी हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बतला रहा है। इसमें जो कि अंकित मूल्य दिया है, जो कि कोई भी चीज़ जो अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 100% जो कि दिया हुआ प्रश्न में कि 800 रुपया है और जो कि विक्रय मूल्य का ज्ञात करना है, तो जो कि 20% की छूट दी जा रही है, यानी कि उस चीज़ को 80% में वो चीज़ को बेचा जा रहा है, तो 80% पर बेचा जा रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखेंगे जो 800 रुपया जो 100 का कितना गुना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 100 का जो कि 8 गुना है ना, तो ये 800 है, यहाँ पर 100, तो 100 का कितना गुना है 8 गुना है। तो ठीक हम इसी प्रकार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 80 को हम 8 से गुना करेंगे तो 8 64 640 रुपये। देखिए कितना ईजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो 640 रुपये जो कि इसका क्या होगा विक्रय मूल्य ज्ञात होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी में 640 आपको देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 10,120 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य याद करें। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसे
आसान ट्रिक से बनाएंगे कि 8% की कटौती करना। कोई भी 100% होता है, उसमें से हम 8% कमी करते हैं, यानी कि उस वस्तु को हम 92% राशि पर हम बेचते हैं। जो 92% राशि पर बेचने के बाद हमें जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, जो हमें उस वस्तु के जो रेट प्राप्त होता है वो 10,120 रुपया प्राप्त होता है। मतलब कि 92% की राशि पर हम 10,120 रुपये में उस वस्तु को बेचते हैं। और प्रश्न में कहा गया है कि अंकित मूल्य याद करने के लिए, तो अंकित मूल्य जो कि 100% होता है, तो 100% को कैसे निकालेंगे? या तो हम देखेंगे कि 10,120 92 का कितना गुना है, जितना गुना होगा उतना ही गुना हम 100 में हम निकाल देंगे। या हम फिर काटने में दिक्कत होगा तो हम क्या करेंगे, आरे तिरछा हम क्या करें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,120 गुना 100 बटा 92। हम यहाँ पर इसको अब क्या करेंगे, भाग दे के हम काटेंगे। 92 से हम 10,120 को 110 बार काटेंगे। अब क्या बचा, 110 को हम 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना होगा, 3 0 तो 3 0 लिखेंगे, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11,000 रुपये की राशि होगी जो इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं कि इस प्रश्न में देखिए कि अंकित मूल्य में 8% की कटौती की जाती है। कोई भी अंकित मूल्य जो कि 100% होता है, 100% में से 8% की कटौती यानी डिस्काउंट किया गया तो टोटल कितने प्रतिशत बचे, 92%। और 92% की राशि 10,120 रुपया है, क्योंकि 8% की राशि जो कि कटौती की गई थी 92% पे ही बेचा, तो 92% जो कि 10,120 रुपये में बेचा। और पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य हमेशा जो कि 100% होता है, तो हम 100% को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसी वे में कि यहाँ पर 10,120 92 का कितना गुना, अगर 92 का जितना गुना होगा उतना ही गुना हम 100 में हम उससे गुना कर देंगे, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार 11,000 रुपये जो कि अंकित मूल्य ज्ञात होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं कि रहीम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरी ने 20% की हानि पर सोहन को बेचा। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए हैं तो बताइए रहीम ने वस्तु को कितने में खरीदा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको हम बहुत ही कम समय में बनाएंगे, जो ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे। जो कि प्रश्न में क्या कि 10% की लाभ होती है, 10% को जो कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। एक 0 से 1 0 काटेंगे तो कितना बचेंगे, 1/10 बचेंगे। एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य और दूसरी तरफ जो लिखेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 10 होगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, 11 होगा। विक्रय मूल्य 11 इसलिए होगा कि जो कि विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य और लाभ जुड़ के जो कि विक्रय मूल्य होता है। और दूसरी कंडीशन में 20% की हानि होती है। हरी ने 20% की हानि पर 20% की हानि पर यानी 20/100, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से 5 मरते काटेंगे तो 1/5 आएंगे। जो कि हानि था तो हानि तो क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, लेकिन विक्रय मूल्य कम होने के कारण घटा लगता है, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य जो कि 4 हो जाएंगे। जो कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए। अब चलिए हम इसमें से कुछ ऐसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कुछ ऐसे डिजिट हैं जो आपस में कट सकते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 को हम 2 मरतबा काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर गुना कर देंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न में जो कि कहा गया है कि जो कि रहीम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, यानी कि जो हमें क्रय मूल्य याद करने के लिए कहा जा रहा। तो यहाँ पर जो कि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो कि लास्ट जो विक्रय मूल्य है उसका मान जो कि 8800 रुपये दिए हुए हैं, 8800 रुपये दिए हुए हैं। जो कि अगर देखते हैं कितना गुना है, 22 चौका 88, मतलब 400 गुना आ रहे हैं। यहाँ पर काटेंगे तो 400 गुना आ रहे हैं। जो कि अंकित मूल्य यहाँ पर जो कि क्रय मूल्य जो कि 25 दिया हुआ, अगर 25 से अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 2 0 है तो 2 0 बैठा देंगे, यानी 10,000 रुपये इसके क्या होंगे, क्रय मूल्य होंगे। चलिए इस प्रकार इसको फिर से एक बार हम समझाते हैं कि रहीम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। इसको हम अपने प्रतिशत में बताया, क्रय मूल्य को हमने 10 लेगा और विक्रय मूल्य को हमने 1 ऐड कर दिया।
और 20/100 के इसको काटने के बाद 1/5 है, कैरेमूल जो कि 5 हुआ और विक्रयमूल 4 हुआ। और इस दोनों में देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या जो काटने वाला है, तो 4 को और 10 को मैंने काट दिया 5 मरतबा, इससे 2 मरतबा, और 5 को हमने मल्टीप्लाई करके 25 कर दिया, और इसमें 11 और 2 को गुना करने में 22 है, जो कि इसका लास्ट मूल्य जो कि 8800 रुपये, जो कि विक्रय मूल्य जो कि लास्ट जो कि अंतिम में जो सोहन ने 8800 रुपये में बेचा, तो 22 बराबर कितने के हैं 8800 के से हमने काट दिया 400 मरतबा। और मुझे करेमूल याद कर, करेमूल जो कि 2500 दिया हुआ था, क्योंकि जितना गुना यहाँ पर उतना ही गुना यहाँ पर होगा, तो 2200 का जितना गुना 8800 था उतना ही गुना हम 2500 में भी कर देंगे। तो 2500 में अगर 400 का गुना करते हैं तो 10,000 रुपये जो कि होता है, जो कि इसका जो कि करेमूल होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।